सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। स्टिल्स भी सामने आ गए, यानी पिक्चर्स बहुत भी, क्लियर तस्वीर जो वीडियोस थे। और देखिए ये यहाँ खड़े हैं और देखिए ये थम्स अप का साइन, हालांकि वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में ये वो तस्वीर है जो शायद दुनिया के तमाम अखबारों की हेडलाइंस में होगी। और प्रधानमंत्री देखिए वो कोई पॉइंट बता रहे हैं आपस में, तीनों बात करते और कल भी हमने देखा जब तमाम नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई वो कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की फोटो फ्रंट पेज पर छाई रही, लेकिन कल के अखबारों में जो फोटो फ्रंट पेज पर रहेगी वो मुझे लगता है कि यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ पॉलिसी सामने आई है उसने ऐसा लग रहा है कि भारत और चीन को और नजदीक ला दिया है। भारत चीन रूस का एक नया गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 25% तो टैरिफ भारत पर लगाया गया और 25% पेनल्टी लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम रूस से तेल आयात क्यों कर रहे हैं। और इसके चलते अब होता क्या नजर आ रहा है, ये गठबंधन और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हम ये डिबेट कर सकते हैं कि कौन सी वो तस्वीर होगी जो वर्ल्ड हेडलाइंस में होगी, जिसमें पुतिन थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पॉइंट पर एम्फसाइज कर रहे हैं, वो कोई बात कह रहे हैं। और वो देखिए, तो ये अलग अलग तस्वीरें, लेकिन एक में हालांकि बातचीत के दौरान है ये, लेकिन एक में पुतिन थम्स अप करते हुए दिखाई देते हैं, बातचीत के दौरान वो कोई पॉइंट रखते हैं, और एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पॉइंट एम्फसाइज और चेहरे के जो हाव भाव हैं वो भी बहुत कुछ बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। होठों पे मुस्कुराहट है, व्लादिमीर पुतिन भी मुस्कुराते हुए नजर आए, शी जिनपिंग भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। एससीओ के मंच से आई ये सबसे पावरफुल तस्वीर है जो इस वक्त आपके सामने है। यहां पर व्लादिमीर पुतिन थम्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत के दौरान जो स्टिल्स लिए गए हैं वो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन भारत, चीन और रूस की ये जुगलबंदी अपने आप में अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली निश्चित तौर पर तस्वीर कही जा सकती है। और अमेरिका के टैरिफ थ्रेट को यह एक बड़ा जवाब होगा। अब आने वाले वक्त में फैसला क्या होता है इस पर भी सबकी नजरें होंगी। समीर, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बात कर रहे हैं, पुतिन कोई बात कहते हैं, प्रधानमंत्री देखिए अपनी बात को एम्फसाइज करते हैं और उनके ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाता है और उसके बाद तीनों बात करते हैं। यानी सिर्फ औपचारिकता के लिए या फोटो ऑप के लिए बातचीत नहीं है, एक्चुअली वो बातचीत कर रहे हैं किसी मुद्दे पर जिसमें कि उनके ट्रांसलेटर्स को बुलाते हैं पुतिन, बल्कि दूसरे ट्रांसलेटर को भी आगे आने के लिए कहते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं ताकि उनकी बात को ट्रांसलेट किया जा सके। तो तीनों के बीच जो ये बातचीत है ये अपने आप में देखिए, पीछे लुकाशेंको दिखाई दे रहे हैं, बाकी तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है कि एससीओ समिट में ये फोकस पॉइंट, और ये एक्चुअली फोकस पॉइंट है जिसमें ये तीनों नेता और इनके बीच में जो बातचीत होगी उसे पूरी दुनिया देखना चाहेगी, ट्रंप देखना चाहेंगे। लेकिन भारत की देखिए लगातार भारत का स्टांस ये रहा है और अभी भी हम ये समझेंगे और ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इसे नेविगेट करते हैं, क्योंकि हमने अपने संबंध रखे हैं रूस के साथ, हमने संबंध रखे हैं चीन के साथ, हमने संबंध अपने बनाकर रखे हैं अमेरिका के साथ, लेकिन भारत की अपनी एक इंडिपेंडेंट, भारत के हितों को सामने रखकर बनाई गई विदेश नीति है और उसी पर भारत आगे बढ़ेगा। तो किस हद तक हम इस सहयोग में जो कोशिश है पुतिन की और चीन की, उसमें हम किस हद तक जाएंगे आगे, बिल्कुल। और ये तीन तस्वीरें अब अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखा देते हैं। त्रिशक्ति, एससीओ के मंच पर जो त्रिशक्ति नजर आई, मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ नजर आए। ये तस्वीरें दरअसल बहुत सारी बातों का, बहुत सारे आरोपों का, बहुत सारी थ्रेट्स का सीधा जवाब आप मान सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और पुतिन थम्स अप करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत क्या हुई इसकी डिटेल तो सामने नहीं आई, लेकिन इन तीनों वैश्विक नेताओं का जेस्चर अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए थैंक यू ट्रंप भी बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह सब कुछ हुआ है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टैंड की वजह से जो अपने आप में अजूबा है, हैरत अंगेज है, जिसमें 25% पेनल्टी भी 25% टैरिफ के साथ साथ हम पर, भारत पर थोपी गई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं। देखिए, और इसी वजह से पीटर नवारो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए थे, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बातचीत होगी यहाँ पर, और इसी वजह से बौखलाहट उस बयान के साथ अमेरिका से निकलकर सामने आई। अभी और भी बयान आएंगे, हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी डोनाल्ड ट्रंप भी
हो सकता है कुछ कहेंगे, क्योंकि वो हर बात पर खुद ही आकर बातचीत शुरू कर देते हैं मीडिया के साथ, तो वो भी ज़रूर इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। हमारे साथ यहाँ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सतीश जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो तस्वीरें हैं ये वर्ल्ड हेडलाइंस तो बनेंगी ही, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक फायदे को देखते हुए, अपने रणनीतिक फायदे को देखते हुए और उसी तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के रूस के और चीन के साथ भारत के संबंध नहीं है। रूस के साथ भारत के संबंध जिस तरह के हैं उसमें रक्षा सहयोग से लेकर तमाम तरह का सहयोग हमेशा से रहा है, लेकिन क्या अब हम किसी तरह का रुख बदलता हुआ देख सकते हैं या हम अपनी उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे जो अभी तक रही है? बिल्कुल सुमेरा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां अलायंस, न्यू अलायंस को जन्म देती हैं और ट्रंप के टैरिफ्स ने, ये केवल 3 देश नहीं है बल्कि जैसा कि पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों पर भी टैरिफ्स लगाया गया है, तो उसमें ब्राजील भी शामिल होगा। भी है जी। हाँ, और ग्लोबल साउथ के और बाकी देश जो जिसे हम मिडिल पावर कहते हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कहने का अर्थ कि ये ग्रुप निरंतर बड़ा होता चला जाएगा और जिसकी अगुवाई भारत करेगा। मिडिल पावर जो एक कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर जो सामने आया और G20 में भारत ने उसकी बड़ी मजबूती के साथ दर्ज किया, तो ये एक ग्रुप बनेगा जो भारत के सोच के अनुरूप वो चलेगा। अब यहाँ पर छोटे छोटे 2 फायदे भारत को शायद मिल सकता है। सबसे पहला फायदा तो ये होगा जब चीन को ये नज़र आने लगेगा कि उसकी महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी अमेरिका से है, तो हम अगर पाकिस्तान पर अंकुश लगा सकते हैं जो भारत खुश होगा, तो इमीडिएट फायदा तो ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान पर अंकुश इस मीटिंग के बाद लगने जा रहा है या लगेगा। दूसरा, एससीओ की शुरुआत भारत के नज़रिए से मध्य एशिया में पकड़ को मजबूत बनाने के लिए हुई थी। मध्य एशिया एनर्जी के मामले में बहुत रिच है, तो पुतिन के मध्यस्थता में हमें लगता है कि भारत को वो क्षेत्र निश्चित रूप से ज़्यादा मजबूती के साथ हासिल होगा और इस एससीओ समिट में ये भी तय होगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।